सप्ताह सिखा रही हूँ कि आप मसीह में कौन हैं और मसीहत का क्या मतलब होता है, क्योंकि यदि आप उसे ढूंढेंगे तो आप देखेंगे बहुत सी अलग अलग बातें बाइबल में हमें मसीह में धर्मी बनाया गया है, हमें मसीह में नी सितारा मिला है, हमें उचित सिद्ध किया गया है, हमें मसीह में प्राप्त हुई है हर आत्मिक आशीष स्वर्गीय राज्य में, मसीह में मसीह में मसीह में। ये हमारे लिए हो सकती है एक धार्मिक बात जिसकी ओर हम अधिक ध्यान नहीं देते और बहुत गहराई में नहीं जाते, और इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहती रहती हूँ कि उन्हें जानना चाहिए कि वे मसीह में कौन है, यदि वे चाहते हैं सचमुच उसमें प्रसन्न रहना जिस तरह वे हैं, और अन्य लोगों के द्वारा इस्तेमाल और नियंत्रण न होना, मनुष्य के भय में नहीं जीना, लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करना। आप कौन हैं? मसीह में मसीह में। बहुत से मसीह सचमुच समझ नहीं पाते कि असल में उन्हें क्या प्राप्त है, उनकी क्या विरासत है मसीह में, और उनके लिए सचमुच क्या उपलब्ध है विश्वास द्वारा। दरअसल हमें धरती के सबसे प्रसन्न मनुष्य होना चाहिए। आप में से कितने ये जानते हैं? यदि आप सचमुच जानते हैं कि आप मसीह में कौन है, तो प्रतिदिन आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। आपको अपना जीवन शिकायत और क्रोध करने के स्थान पर अच्छा फल प्रदर्शित करना चाहिए, और आपको होना चाहिए निर्भय और साहसी और आगे बढ़कर ऐसे नए काम करने और आजमाने चाहिए जो पहले किसी ने न किए हो, और हारने से डरना नहीं चाहिए। हमें जीना चाहिए निर्भर साहसी जीवन, और आपको निर्भरता से प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे ऐसी चीजें मांगनी चाहिए जो आपको पागलपन लगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उससे अधिक करना चाहते हैं जितना आप कभी सोच या कल्पना कर सकते हैं। पर उन कामों में से एक जो शैतान को करना प्यारा है, वो है आपका महत्व कम करना। वे आपको नीचा दिखाना और छोटा महसूस करवाना चाहता है, और व्यर्थ, ताकि हम कभी कुछ न करें। दरअसल हम ये बाइबल में कई स्थानों पर देखते हैं। तो चलिए हम यिर्मयाह 29 वचन 6 पढ़ें। हम ये सारे वचन आपके लिए पर्दे पर लगाने वाले हैं। ये स्वयं बाइबल में ढूंढना अच्छा होता है, पर कई बार इस तरह की सभा में सबके लिए प्रतीक्षा करना मेरे लिए कठिन होता है। सो चलिए इसे एक नजर देखें। ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ, और अपने बेटे के लिए स्त्रियां ब्याह लो, और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटी बेटियां जन्माएं और बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़ें। वे चाहते हैं कि हमारी धन संपत्ति बढ़े। वे चाहते हैं कि हम बढ़ें। जरा अंतिम वचन को देखो, पंक्ति को, और वहां घटो नहीं, और वहां पर बढ़ते जाओ। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपकी दौलत घटती जाए। वे नहीं चाहते कि आपकी मानसिक क्षमता में कमी आए। वे नहीं चाहते कि आपकी सृजनात्मकता में कोई कमी आए। वे नहीं चाहते कि आप में किसी भी तरीके, रूप या प्रकार से कोई कमी आए। और आपको इस तरह से नहीं सोचना है कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हर चीज कम होने लगती है। आपको शैतान के उस झूठ से लड़ना होगा ताकि आप उस पर विश्वास करके कहीं क्या हमारी उम्र बढ़ने के साथ कुछ बदलता है। आपको सावधान रहना है कि आपको 65 के होने पर यह निर्णय नहीं लेना है कि आपका जीवन समाप्त हो गया और अब आप किसी काम के नहीं हैं। मूसा ने 80 के होने से पहले शुरुआत की नहीं थी। आमीन। मैंने कुछ दिनों पहले एक महिला से बात की थी, और मुझे सचमुच अब याद नहीं कि वे कितने वर्ष की थी जब ये हुआ था। मेरा मतलब मुझे पता है वो 70 के दशक में थी, शायद 80 के करीब थी। उसने बताया कि एक बार वे एक सभा में थी जब परमेश्वर ने उससे बात की और कहा था, अफ्रीका में मेरे लिए एक अनाथ आश्रम खोलो, और उसने वहां जाकर खोला भी। अब ये सुनकर बहुत से लोगों के दिमागों ने चकरा जाना था और उन्होंने सोचना था मेरे लिए ये करना असंभव है। पर हम में महत्वपूर्ण होने की भावना होनी चाहिए, और शैतान को कम नहीं करने देना चाहिए किसी चीज को अपने जीवन में। इसीलिए यदि आपके जीवन में कोई चीज हो या आपको कम होती महसूस हो, जैसे आपकी शक्ति, बल, सृजनात्मकता, आपकी निर्भयता, कुछ भी, मैं चाहती हूं कि आप आज इसे झाड़ दें और एक निर्णय लें कि आप परमेश्वर की संतान हैं, उनके राज्य के एक वारिस हैं, यीशु मसीह के साथ संयुक्त अधिकारी हैं, और हर वस्तु जो अपने रक्त के द्वारा खरीदी है, आपका उस पर अधिकार है। आपका उसे कमाना या उसके योग्य होना जरूरी नहीं है। वे आपको मुफ्त उपहार के रूप में मिलती है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि शैतान जब भी आपको बताने की कोशिश करता है कि आप क्या नहीं है, आपको कहना चाहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूँ।
और मैं मसीह में हूं और तुम ये दावा नहीं कर सकते और तुम मुझे छोटा नहीं महसूस करवा सकते। 1 शमूएल 17 वचन 26। दाऊद एक छोटा लड़का था जिसका परमेश्वर के साथ बहुत ही करीबी संबंध था और परमेश्वर की उसे राजा बनाने की इच्छा थी। परमेश्वर स्वयं ही जानते थे उन्होंने क्या योजना बनाई है उन भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए जो यहाँ है और उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए। परमेश्वर की एक अच्छी योजना है सभी के लिए और वे चाहते हैं कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में महान काम करें। भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए महान के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, पर यदि आपने माता पिता बनना है तो अच्छे माता पिता बनिए। यदि आप चलाने वाले हैं किसी फैक्ट्री में कोई मशीन, तब उस फैक्ट्री में सबसे बढ़िया मशीन चालक बने। जितना संभव हो आप जो भी करें आपको उसे जितना हो सके सर्वोत्तम तरीके से करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा के लिए वे करें। दाऊद एक चरवाहा था, वो राजा बनने वाला था और मेरे विचार से दाऊद ने अपने अंदर महानता को अनुभव किया था और मेरे विचार से यदि आप उसे ढूंढेंगे आप अपने अंदर थोड़ी महानता अनुभव करेंगे। यदि आप उसके बारे में सोचना बंद करेंगे जो हर किसी ने आपके बारे में कहा और पता लगाएंगे कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते, तब आपकी उस महानता से थोड़ी पहचान होनी आरंभ होगी जो आपके अंदर होती है। मेरे विचार से दाऊद ने उससे बहुत पहले उस महानता को अनुभव किया था जब उसका अभिषेक किया गया। राजा बनने के लिए था, निश्चित रूप से ये जानने से पहले कि क्या होने वाला है उसने उस महानता को महसूस किया। और एक युद्ध हो रहा था, एक बड़ा महारथी गोलियत इजराइल की सेना के विरुद्ध आ रहा था और सभी डर गए, पीछे हट गए थे। वे छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहे थे और साहस नहीं दिखा रहे थे। दाऊद उनके इस व्यवहार से बहुत विचलित हुआ, इसलिए वे युद्ध भूमि में जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा था और उसने एक सवाल पूछा, उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाएगा जो गोलियत का वध करेगा। चलिए अब देखते हैं 1 शमूएल 17:26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उनके आसपास खड़े थे पूछा कि उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। अब नामधराई का अर्थ होता है शर्म और दोष और ये बुनियादी तौर पर कह रहा था, देखो ये शर्म की बात है हमारे लिए जो परमेश्वर की संतान है कि हम डर जाए इस महारथी से। यदि आप अपने भाग्यों को पूरा करना चाहते हैं आपको दैत्यों का वध करने वाला बनना होगा। आपको अपने दैत्यों से पराजित नहीं होना है, आपको उनका सामना करना है। चलिए आगे बढ़ें। वे खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारें। दाऊद के बात करने के तरीके से हम कह सकते हैं कि वे थोड़ा उत्तेजित था। अगला वचन देखते हैं। तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर, आप यहाँ पर ईर्ष्या को स्पष्ट देख सकते हैं, कहने लगा तू यहाँ क्यों आया है। अब ध्यान दीजिए, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है। हम यहाँ देखते हैं कि वे कोशिश कर रहा था दाऊद को महत्वहीन और छोटा महसूस करवाने की, और ये कि वो जो भी कर रहा था वो इतना बेकार और तुच्छ था कि उसे ये सोचना भी नहीं चाहिए था कि उसके लिए संभव था एक महारथी को हराना, एक महारथी को हराना। पर दाऊद जानता था वो कौन था। परमेश्वर के साथ अपने संबंध के द्वारा, यीशु अभी आए नहीं थे, पर उसका परमेश्वर के साथ एक महान संबंध था। आइए इसे आगे बढ़ते हैं। एलियाब ने उस पर दोष लगाना आरंभ कर दिया, और आप जानते हैं शैतान मसीहियों पर दोष लगाता ही है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। और दाऊद ने कहा मुझे ये प्यारा है, मुझे ये प्यारा है, मैंने अब क्या किया है। दूसरे शब्दों में उसे आदत हो गई थी अपने भाइयों से ऐसे व्यवहार की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप सचमुच परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप आदी हो जाएं लोगों के शैतान द्वारा इस्तेमाल किए जाने से। समय समय पर आपका विरोध करने के लिए, आपको हतोत्साहित करने के लिए और आपको ये विश्वास दिलाने को कि यह असंभव है कि आप ऐसा कुछ कर सकोगे जो करने योग्य हैं। अब यदि हम ये पढ़ना जारी रखेंगे आप देखेंगे कि ज्यों त्यों एलियाब ने दाऊद को उकसाना जारी रखा। मुझे वो प्यारा है जो बाइबल के अनुसार दाऊद ने किया, और मैं आशा करती हूँ कि आज हम सभी वे करना सीख लें। लिखा है तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही। देखिए हमें वही करना सीखना है।
जब हमें विश्वास हो कि हमें कोई कार्य दिया गया है और हमारा कोई सपना, कोई उद्देश्य, कोई योजना, कोई दर्शन है, वे कुछ भी हो सकता है। चाहे आप महसूस करें कि आज वे दिन है जब आपको घर की साफ सफाई करनी है, शैतान आकर आपको हतोत्साहित करके कहेगा, इस पसारे को तो देखो, आज इसकी पूरी सफाई करना असंभव ही है। आप शैतान से बातचीत करके मत बैठ जाइए, उससे मुंह मोड़ लें और उससे कहें, सुनो, तुम छिप कर देखो, क्योंकि मैं इसे पूरा करने वाली हूं मसीह के द्वारा जो मुझे शक्ति देता है। शैतान से मुंह मोड़ लो। हम यीशु को कई बार ऐसा करते देखते हैं। वे व्यस्त होते हैं चंगा करने में, मुर्दों को जिलाने में, और लोग आकर उन्हें बुरी खबरें देते हैं। एक बार वे जा रहे थे एक नन्ही मृत लड़की को जीवित करने, और जब वे राह में ही थे, वे एक अन्य स्त्री को चंगा करने के लिए रुके, और आप जानते हैं कि वे बीमार थी और इस बीच में उसकी मृत्यु हो गई। तब सब लोगों ने आकर कहा, देखिए, अब आपके आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बाइबल के अनुसार यीशु ने उनकी बात सुनी, पर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आप यदि शैतान की बात सुने तो आपको उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम कैसे मूर्ख होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन से साफ पढ़ते हैं कि शैतान झूठा है, फिर भी हम उसकी बात सुनते हैं, विश्वास करते हैं उस पर। मेरा उत्साह भंग हो गया है क्योंकि शैतान मुझे बता रहा है। यह समझदारी नहीं है। आइए न्यायियों अध्याय 6 को देखें। मैं चाहती हूं कि आप देखें कि यह तुच्छ महसूस कराना नया काम नहीं है। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे अधिक शिक्षित होते हैं, अचानक हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमसे अधिक प्रतिभा संपन्न होते हैं, हम अचानक छोटा महसूस करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन है, तो आपको किसी की संगत में छोटा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मूल्य आपके कामों में नहीं बल्कि उसमें है जो आप मसीह में हैं। आमीन, हालेलुया। न्यायियों अध्याय 6 वचन 12, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर, निर्भय सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग होता। मेरे विचार से उसने ये बात बेहद कमजोर आवाज में कही होगी, हे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। परमेश्वर, यदि आप यहां हैं तब हमें इतनी समस्याएं क्यों हैं? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ पर रख दिया। परमेश्वर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, गिदोन हे शूरवीर, निर्भय सूरमा, और उसने कहा, आपने गलत व्यक्ति को चुनाया। हमें इतनी सारी समस्याएं, हम नहीं जानते परमेश्वर कहाँ है, वे कुछ नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। और वचन 14 में लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनंती सुन, मैं इजराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घर आने में सबसे छोटा हूं। आप यहां छोटा होने की भावना देख रहे हैं? मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। आपने गलत व्यक्ति चुना है। मैं वे बच्ची हूं जो सीखने में असमर्थ हूं। आपने अपने लिए बोलने के लिए गलत व्यक्ति चुना है, यीशु। मैं अंग्रेजी में फेल होने से बाल बाल बची थी, और ये सच है। मुझे अंग्रेजी में बहुत कम नंबर मिले। मैं बोलने में शायद अव्वल आई होती, पर वे बोलने की परीक्षा नहीं लेते। पर मैं अंग्रेजी में मुश्किल से पास हुई। मार्टिन, तुमने बताया था ना कि तुम संगीत में फेल हुए थे। मार्टिन स्मिथ, जिन्होंने आज संगीत की हमारी अगुवाई की थी, वो स्कूल में फेल हुए थे। सो आज यहाँ कुछ निर्णय मार्गदर्शक हैं। इन्होंने गाया था और वे संगीत में फेल हुए थे। मैं बोल रही हूं और मैं अंग्रेजी में फेल हुई थी। मेरे विचार से परमेश्वर को परिहास विनोद की ऐसी भावना है जो चकित करती है। वे बहुत हैरान करती है। परमेश्वर कूड़े का फिर से निर्माण करते हैं। वे उसे लेते हैं जिसे दुनिया फेंक देती है। मैंने तुझे अभिषेकित किया, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने अपना आत्मा तुझ में डाला है, मैंने तुझे वृद्धि दी है, जाकर कोई महान काम कर। तब शैतान आता है और कहता है, हा, 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 हा,
काश आप जानते मैं किस हाल में थी जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था इस सेवकाई के लिए। मुझे अचंभा होता है कि परमेश्वर क्या करते हैं। यदि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कदम उठाते हैं और हिम्मत हारने से इनकार करते हैं, एक के बाद दूसरा कदम उठाते रहिए, दूसरे के बाद तीसरा, और ये कहिए शैतान मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, मुझे परवाह नहीं, चाहे मैं संगीत में फेल हुआ था, मुझे आराधना की अगुवाई करने का बुलावा मिला है, मुझे परवाह नहीं, चाहे मैं अंग्रेजी में फेल हुई थी, मुझे सबको सिखाना है, अंग्रेजी भाषा में वचन देने हैं। किसी को अपने को छोटा बनाने मत देना। क्या आपने मुझे सुना? क्या आप कभी महसूस करते हैं अपने पर छोटे या महत्वहीन होने की भावना को आते हुए? मुझे याद है जब मैं पहली बार मुझे एक सभा में बोलने का मौका मिला था जिसके लिए मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए मैं बहुत उत्साहित थी और मुझ में आशा थी मैं कोलोराडो जाऊं। मुझे एक साथ 2 जगह पर बोलना था, सो मैंने ये कहा, अरे वाह। मेरा मतलब आप जानते हैं इसे लगभग 28 साल से अधिक हो गए हैं और मुझे जाकर बोलना था एक वक्ता के साथ जो बहुत मशहूर था। उन दिनों मेरा मतलब सभी लोग उन्हें जानते थे, वे वहाँ बोलने वाले थे और इसलिए मैंने सोचा ये बढ़िया रहेगा क्योंकि मैं कुछ सीख पाऊंगी, कुछ बोल पाऊंगी, मुझे मौका मिलेगा। खैर उसके बाद मुझे वहाँ से फ्लोरिडा जाने की अपेक्षा थी जहाँ मैं बोलने वाली थी एक और महिलाओं की सभा में। हुआ यूं था कि किसी ने अंतिम घड़ी में आना रद्द कर दिया और कोई किसी को जानता था जो किसी और को जानता था, उन्होंने मेरा नंबर दिया और मैं वहां गई। तब कोई मुझे नहीं जानता था और मुझे जाकर एक कार्यशाला करनी थी, मुख्य सभा में नहीं बोलना था। सो आप इसके बारे में थोड़ी कल्पना कीजिए। देखिए मेरा एक दर्शन था और लोग मुझसे कहते थे कि मैं पगली थी और मैं अपने मित्र खो रही थी, रिश्तेदार खो रही थी, महिला होकर ये सारे काम कर रही थी जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। तो मैं वहां गई और मैंने वो किया। मुझे घर में बाइबल अध्ययन करवाना था, मैं वफादार रहने की कोशिश कर रही थी और हमें छोटे स्तर में शुरुआत से घृणा नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं उस व्यक्ति के साथ बोलने के मौके के कारण बहुत उत्साहित होकर कोलोराडो गई। किसी वजह से उन्हें अंतिम घड़ी आना रद्द करना पड़ा। लोगों ने सुना कि उन्होंने रद्द किया है और मैं बताना चाहती हूँ मेरे लिए वे वहां नहीं आए। सो वहां बहुत थोड़े लोग आए और मैं हुई बहुत हतोत्साहित जब मैं वहां से निकली। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शैतान मेरे दोनों कानों में चीख रहा था, तुम अपने आप को क्या समझती, तुम असफल औरत हो और अब तुम फ्लोरिडा जाने वाली हो और कोई तुम्हारी कार्यशाला में नहीं आएगा और तुम फिर अपमानित महसूस करोगी। क्या आप में से किसी को मेरे जैसा अनुभव हुआ है? ठीक है, तो आप हाथ उठा सकते हैं। उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। सभी वक्ता सामने की पंक्ति में बैठे हुए थे। ये मेरा नाम ही लोगों के साथ बैठने का पहला मौका था। तो हम वहां थे फला फला डॉक्टर, फला फला बिशप, फला फला रेवरेंड, अमुक अमुक बिशप, अमुक अमुक डॉक्टर, अमुक अमुक डॉक्टर, अमुक अमुक रेवरेंड और फेल्टन से जॉयस। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर बल्बों वाली सूचना पट्टी जगमगा रही थी। कहीं भी नहीं से जॉयस, कहीं भी नहीं से जॉयस, कहीं भी नहीं से जॉयस। मेरी कोई उपाधि नहीं थी, मेरा नाम मशहूर नहीं था और इसलिए जब मेरा उठने का समय हुआ, क्योंकि वे चाहते थे सभी कार्यशाला वाले वक्ता आकर बताएं कि अगले दिन उनकी कार्यशाला किसके बारे में है, ताकि लोग आने के लिए प्रोत्साहित हो, और मैं बहुत भयभीत थी, बहुत घबराई हुई थी। जब मैंने वहां ऊपर खड़े होकर देखा कि डॉक्टर और बिशप और पादरियों और कई और हस्तियों को, मैंने भीड़ को देखा। मुझे याद है करीबन 900 लोग थे वहां पर। मुझे ऐसा लगा मानो वे 90 लाख थे। मैं बहुत घबरा रही थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। मुझे खुजली आ रही, मेरा दिल घबरा रहा था, मुंह सूख रहा था और मैं बहुत भयभीत थी। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मैंने उन्हें ये बताने के लिए मुंह खोला कि कार्यशाला किस बारे में होगी, तो मेरे मुंह से चूं चूं सी आवाज निकली। मेरा मुंह इतना सूख गया था कि मैं केवल ये तो ऐसा हुआ, मैं अपने को तुच्छ महसूस करने लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे धरती में धंस जाना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए और कभी लौटना नहीं चाहिए। मैं कभी उस भावना को नहीं भूलूंगी। और वहीं पर तब मुझ पर हमला हो रहा था छोटेपन और महत्वहीन और तुच्छ होने का। मुझे एक निर्णय लेना पड़ा। या तो परमेश्वर ने मुझे यह करने के लिए बुलाया है और उन्होंने मुझे यहां भेजा है और वही उसे सफल बनाने वाले थे, या मुझे आगे बढ़कर बोलना था और मैं असफल होती तो मुझे पता चल जाता कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मैं ये करूं। क्या आप वहां पर हैं? या तो वे परमेश्वर थे या नहीं थे।
मैं कृतज्ञ हूँ कि अगली बार मैंने मुंह खोला तो कुछ अच्छी बातें निकली और मैंने उन्हें बताया कि अगले दिन मेरी कार्यशाला किस बारे में होने वाली थी। और निस्संदेह शैतान ने अगली पूरी सुबह मुझे ये कहते हुए गुजार कि कोई भी आने वाला नहीं था, पर वे एक झूठा था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी कार्यशाला में इतने लोग थे कि सभी अंदर नहीं आ सकते थे। उन्होंने वो सुना जो मुझे कहना था, फिर वे हमारी साधनों की मेज के पास गए और सारे साधन खरीद लिए। मेरे विचार से उन्होंने मेज पोश भी खरीद लेना था और वे एक बहुत बड़ी विजय थी। और आपको भी विजय मिलेगी यदि आप शत्रु को अपने को आश्वस्त करने नहीं देंगे कि आप कुछ नहीं हैं। आप कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं मसीह में हूं और मैं वो करूंगा जो परमेश्वर कहते हैं मैं कर सकता हूं, और वो बनूंगा जो वे कहते हैं, और मैं प्राप्त करूंगा जो उनके अनुसार मैं कर सकता हूं। आपको शैतान को पलट कर जवाब देना चाहिए। आमीन। मैं चाहती हूं कि आप आज यहां से महत्वपूर्ण होने की भावना के साथ जाएं। मैं चाहती हूं आप ये सोचते हुए जाए, शैतान नहीं जानता वे किससे पंगा ले रहा है। यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मुझे किसका डर। निर्गमन 3:19। चलिए एक नजर मूसा को देखें। शत्रु उन्हें भी छोटा करने की कोशिश कर रहा था। आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर के सभी महान बंदों पर यह बीती होती है। परमेश्वर के महान बंदे कहने से मेरा मतलब यह नहीं कि उसके लिए आपका मंच पर होना जरूरी है। मैं ये कहने का जोखिम उठाऊंगी कि प्रचारकों के मुकाबले अधिक लोग हैं जो परमेश्वर के महान बंदे हैं। या आमीन। निर्गमन 3 आरंभ करते हैं वचन 19 से। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा जब तक ऐसा करने को मजबूर न किया जाए, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर, परमेश्वर कहते हैं, उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वे तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूटे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक स्त्री, ये मुझे प्यार है, अपनी अपनी पड़ोसियन और अपने अपने घर की पाहुनी से आग्रह करके सोने चांदी के गहने वस्त्र मांग लेगी। इससे महिलाओं की अपनी बात मनवाने की शक्ति का पता चलता है। परमेश्वर ने पुरुषों को नहीं, महिलाओं को सामान लाने के लिए भेजा था। हालेलुया। और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहराना। मुझे ये प्यारा है। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे, वे वस्तुएं लूटेंगे जिन पर तुम्हारा अधिकार है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें दासता के उस देश से निकल रहा हूं। केवल यही नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम शत्रु से सभी अच्छी वस्तुएं ले लो। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें पहनो और तुम उनका आनंद उठाओ, क्योंकि वैसे भी वे मेरे बच्चों के पास होनी चाहिए। हालेलुया। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतिथि न करेंगे और न मेरी सुनेंगे। वे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वरन कहेंगे कि हे मूसा, यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर कितना थक जाते होंगे किसी ऐसे को ढूंढने की कोशिश करते हुए जिसमें इतना बल हो। साहस होगा कि अनजान की ओर कदम बढ़ाएं और यदि आवश्यकता हो तो तैयार हो गलत होने को ये पता लगाने के लिए कि शायद वे सही हो सकते हैं। इस डर में अपना पूरा जीवन मत बिताइए कि आप शायद गलत होंगे। केवल आगे बढ़िए और पता लगाइए। मेरे विचार से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम असल में जान लें कि हम कौन हैं मसीह में। यदि आप जीवन के किसी पक्ष में अपने को छोटा महसूस करते हैं तो इतना याद रखें कि आप परमेश्वर की संतान हैं। फिलिपियों 4:13 ये उत्तम तरीके से कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देगा मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं हर बात के लिए तैयार हूँ और हर चीज का सामना कर सकता हूँ उसके द्वारा जो मुझ में आंतरिक शक्ति भरता है। मैं मसीह की परिपूर्णता में आत्मनिर्भर हूँ। इसीलिए असल में हम उनके बगैर कुछ नहीं और हमारे पास कुछ नहीं है, पर उनके द्वारा और उनमें हम सचमुच हैं अद्भुत प्राणी जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है अपनी महिमा के लिए, उसकी सुंदरता देखने में जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।